नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर से रीजनिंग में एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, एज से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं आप लोगों के, वो मैथ के अंदर भी पूछ लेते हैं एग्जाम आपका और रीजनिंग के अंदर भी। आज हम ये ज़बरदस्त टॉपिक आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करवाने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देख ली इसकी, तो आज के बाद आपको एज से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आइए अपना हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक क्या है आपका? आयु से संबंधित पर्सन, यानी कि एज से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मोस्टली आपको एग्जाम 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी 4 प्रकार के टाइप। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली हमें जो एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं वो 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आयु की अंतर पर आधारित। अंतर मतलब जैसे आपको बोल दिया जाए भाई ए और बी की आयु का अंतर 25 वर्ष है, 10 वर्ष है, 15 वर्ष है। ठीक है, अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हम आपको करवाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, आयु की योग पर आधारित। योग मतलब जैसे बोल दिया जाए भाई ए और बी की आयु का योग 10 वर्ष है, 15 वर्ष है या 30 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। इस प्रकार से काफी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, जो हम नेक्स्ट दिखाएंगे आपको। ठीक है, कंडीशन जो 3 है आपकी, जो 3 नंबर टाइप है वो क्या है, आयु की अनुपात पर आधारित। अनुपात क्या होते हैं आपके, जैसे आपको बोल दिया जाए भाई ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 4:5 है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारी टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या पूछ सकता है आपको, आयु की गुना पर आधारित है। गुना मतलब जैसे आपको बोल दिया जाए भाई ए और बी। ठीक है, आपको बोल दिया जाए भाई ए की आयु जो है वो बी की आयु की 3 गुना है। ए की जो आयु है वो बी की आयु कितना गुना है, 3 गुना। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो किस टाइप में मिलते हैं आपको, 4। मतलब लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वो इन 4 ही टाइप से पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो हम बिल्कुल अच्छे लेवल से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं। तो आज जो हमारी टाइप रहने वाली है वो फर्स्ट रहेगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमारी जो टाइप मिलेगी आपकी आयु के अंतर पर आधारित। अंतर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आज आपने अगर फर्स्ट वीडियो देख ली तो आयु से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, और ये टॉपिक समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट वीडियो देखना आपके लिए कंपलसरी है। प्रत्येक वीडियो एक बार आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद एज से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर लेंगे यहाँ तक? चलिए, अब हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ इसमें 2-4 चीज़ें बेसिक बता देता हूँ आपको। देखिए बेसिक क्या होता है आपको, सिंपल सा, जैसे मैंने आपको कोई एक सिंपल उदाहरण लिया, मैं आपको बोल दूँ भाई, मान लीजिए कोई राम है। ठीक है, कोई राम नाम का व्यक्ति है, इसकी एज मान लेते हैं हम वर्तमान के अंदर। किसमें? वर्तमान के अंदर आपकी, जैसे राम जो है इसकी एज है 30 वर्ष। कितने वर्ष है? 30 वर्ष। ये किसके अंदर है? वर्तमान में, प्रेजेंट में। ठीक है, अगर एग्जाम आप लोगों को बोल दे भाई जो राम है जो वर्तमान में इसकी एज 30 वर्ष है, हमें बताना है राम की 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या एज थी, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष अगर पहले कहा जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 को माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना, क्या बोला मैंने आपको, 5 वर्ष पहले बोल दे आपको या पूर्व बोल दे। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, पूर्व या पहले, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए मैं राम हूँ, ठीक है, और मेरी आज एज 30 साल है। कितनी साल है? 30 साल। तो मैं आज से 5 वर्ष पहले कितनी साल का रहा हूँ भाई, इसमें से माइनस तो करने होंगे मैं, तो कितनी साल का रहे होंगे हम, 25 साल के। ठीक है, अगर बोल दिया जाए मेरी एज आज मान लीजिए 30 साल है। ठीक है, तो आज से, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहा हूं मैं, देखना, 5 वर्ष बाद या आपको बोल दे पश्चात, एक ही बात है इसका मतलब। ठीक है, 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पश्चात मेरी एज क्या होगी भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरी अगर आज एज कितनी है, 30। ठीक है, कितनी एज है मेरी आज, 30। तो आज से 5 वर्ष बाद क्या होगी मेरी, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, इसमें 5 को ऐड करना है। तो 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पश्चात मेरी एज क्या होगी, 35 वर्ष। एक छोटी चीज़ है, नॉर्मल है, आपको सभी को कन्फर्म होगा पहले से, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको पूर्व या पहले कहा जाए तो जो भी एज है वर्तमान में उसमें से हमें क्या करना है, लेस करना है। अगर बाद या पश्चात कहा जाए तो वर्तमान की एज में हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम टाइप नंबर हमारी 1 शुरू करते हैं। कौन सी?
आयु के अंतर पर आधारित। ठीक है, अंतर के जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चन आपको करवाएंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं किस प्रकार से। देखिए टाइप नंबर हमारी फर्स्ट क्या है वो देखिए आप लोग, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। टाइप नंबर हमारी फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंतर पर आधारित। ठीक है, अंतर के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको आज जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे टोटल आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं और बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक के साथ। ठीक है, कहीं हम कोई एक्स नहीं मानने वाले किसी भी जगह, आपको बिल्कुल मैं जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। एक ही कॉन्सेप्ट से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा गया वो सुनिए आप लोग। एग्जाम ने हमें कहा पुत्र जो है, पुत्र पिता से कितने वर्ष, 25 वर्ष छोटा है, छोटा है। ठीक है, जो पुत्र है वो पिता से कितने वर्ष छोटा है, 25 वर्ष छोटा है। तो अंतर की बात आपकी, तो हम क्या लिख देंगे, एक साइड में हम लिख देंगे पिता, एक साइड में हम लिख देंगे पिता और एक साइड में हम क्या लिख देंगे, पुत्र। हो गया, जो पुत्र है वो पिता से क्या है, 25 वर्ष छोटा है। तो हम क्या लिख देंगे, अंतर है मतलब इनका, तो कितना अंतर है इनका, 25 वर्ष हम यहाँ पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए सेकंड जो स्टेटमेंट हमारी वो बात आप 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ध्यान रखना 5 वर्ष बाद कि आयु का अनुपात कितना है इनका, 8:3। किनका, जो ये पिता और पुत्र हैं इन दोनों की जो आयु का अनुपात है कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, याद रखना आप प्लस के 5 लिखेंगे, 5 वर्ष बाद। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर हम वर्तमान से आगे जा रहे हैं तो प्लस, ठीक है, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस आपका। अगर मैं बोल दूं 5 वर्ष पहले या पूर्व तो यहाँ पे माइनस इंडिकेट करना है। ये माइनस प्लस हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि क्वेश्चन में हमें किसी प्रकार से डाउट ना रहे। प्लस का मतलब लिखते ही हम समझ गए कि ये क्या है, आपकी 5 वर्ष बाद की बात है। तो 5 वर्ष बाद की जो आयु है, एज है, उसका जो अनुपात वो कितना है, 8:3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हमारी। अब चलिए, अब जो हमें क्वेश्चन समझना है, जो कॉन्सेप्ट समझना है वो यहाँ से समझना है। देखिए पिता और पुत्र की जो अंतर है एज का वो कितना है, 25। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात है हमारे पास वो कितना है, पिता का 8 है और पुत्र का क्या है, 3, यानी कि 8:3 आपका, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना आप लोगों को समझना है, इन दोनों का आपको अंतर लेना है। किन दोनों का, जो हमारे पास अनुपात है 8:3 है, इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर आप समझते हैं, माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना होगा हमारे पास, 5 नंबर। वो यहाँ पे इसके बराबर में डाल लेना आप लोग। इन दोनों का हमेशा आपको क्या लेना है, यहाँ पे अनुपात लेना है। ठीक है, अब क्या करना आपको, यहाँ पे जो ये दोनों अंतर आ गए हमारे पास, इन दोनों का अंतर क्या है, 8 और 3 का 5, और पिता पुत्र की एज का अंतर कितना है, 25। बस इस नीचे से जो मान है हमारा, इस ऊपर से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। मतलब इस 5 को इस 25 से क्या करना है, डायरेक्ट आपको भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 को 25 से भाग देंगे, कितने हो जाएंगे, 5 5 क्या होते हैं, 25 आपके। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन मिलेगी वो कितनी बनकर आई है, 5। बस इस 5 को आपको उठाना है और यहाँ पे जो अनुपात है, इन दोनों अनुपात को क्या करना है, आपको मल्टीपल कर देना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना आपका, ये जो अनुपात है आपका 8 और 3 का जो अनुपात है, ये कितने वर्ष बाद का है हमारे पास, ये 5 वर्ष बाद का है हमें। ठीक है, और हमें जो एज पूछी गई है वो क्या पूछी है, वर्तमान में। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो अनुपात है इन दोनों को अगर मल्टीपल कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास कितने साल, कितने वर्ष बाद का एज निकलेगी हमारी, 5 वर्ष बाद की। तो कीजिए आप लोग, देखिए इस 8 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कीजिए। तो देख पा रहे होंगे 8 को 5 से करेंगे तो 8 5 कितने हो जाएंगे, 40 नंबर। ठीक है, कितने नंबर, 40। और फिर इस 3 को हम 5 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 3 15 नंबर। कोई दिक्कत नहीं हमारी। तो मतलब पिता की एज कितनी है, 40, और पुत्र की एज कितनी है, 15। लेकिन कितने वर्ष बाद, ये तो 5 वर्ष क्या है, बाद की एज है, और हमें बताना क्या है, पहले की। मतलब ये तो इसमें तो 5 पहले से ही ऐड होकर हमारे पास आ रहे हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, 5 वर्ष बाद की एज हमारे पास निकल कर आई है, तो हमें क्या करना है, 5 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे, दोनों में से कर दीजिए भाई। ये क्या हो गया आपका 35, और ये क्या हो गया आपके पास 10। ठीक है, तो मतलब जो पिता है उसकी एज कितनी है हमारे पास, 35 वर्ष। कितनी है, 35 वर्ष। और जो पुत्र है उसकी एज कितनी है, 10 वर्ष। इन दोनों का अंतर देख सकते हैं, 35 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, अंतर दोनों का 25 रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अभी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएंगे। तो मैंने सिंपल कहा आपको, पिता और पुत्र का अंतर है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे 25 बराबर। ठीक है, अनुपात का जो अंतर है वो 8 और 3 का अंतर कितना है, 5। इस
अंतर को इस अंतर से डिवाइड करना, कितना होगा 5, ठीक है। फिर इन दोनों अनुपात को मैं डायरेक्ट जो अंतर हमारे पास मिला है उससे मल्टीपल करना, लेकिन ये देखना ये 5 वर्ष बाद का है या पहले का है, जो भी है। तो पहले का जो हमारे पास एज है वो 40 और 15 है, तो 5 वर्ष पहले हमें इसका निकालना होगा वर्तमान के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए अभी जिसको थोड़ा कम समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। टाइप नंबर हमारी सेकंड क्या है, सेम क्वेश्चन है आप लोगों का। एग्जाम ने हमें क्या कहा वो देखिए आप लोग, ये सभी क्वेश्चन हमारी फर्स्ट कंडीशन के चल रहे हैं। आज की जो वीडियो हमारी अंतर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x जो है आपका वो y से कितने वर्ष, 12 वर्ष बड़ा है। कौन है ये, x जो है ना y से 12 वर्ष बड़ा है। तो सिंपल सा मैंने क्या कहा आपको, आप इसको x अंतर क्या लिख देंगे, y बराबर क्या है यहाँ पे 12 नंबर, कोई दिक्कत नहीं आता। तो भाई ये x है, ये y से कितना बड़ा है 12 वर्ष, तो हमें अंतर है यहाँ पे तो माइनस लिख देंगे, अगर योग हो तो हम प्लस डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखिए, एग्जाम ने हमें कहा भी 10 वर्ष बाद, इन पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन में बाद है या पहले है या पूर्व है, जो भी है आप लोग वो ध्यान देना। तो 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है हमारे पास, 7:5 है। ये जो अनुपात है 7:5 ये कितने वर्ष बाद का है, 10 वर्ष बाद का है। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे आप 10 प्लस के लिखेंगे, अगर पहले या पूर्व हो तो माइनस के लिखना, आप केवल अपने समझने के लिए, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो रेशो क्या है इसका 7:5 हो गया। बस सेकंड काम मैंने क्या कहा आपको, इन दोनों का जो भी अंतर है वो लिख देंगे। अंतर इन दोनों का क्या है, अंतर मतलब 7 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या होगा 2, आपका हो गया क्वेश्चन। इस 2 को इस 12 पे डिवाइड करना आपको, कीजिए 2 को 12 पे भाग देंगे, कितनी बार होगा आपका 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 6 को इन दोनों अनुपात से क्या करना है आप लोगों को, दोनों अनुपात से क्या करना है आपको, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करने के बाद जो हमारे पास एज आएगी, जो हमारी आयु आएगी, वो कितने वर्ष बाद की आएगी हमारे पास, 10 वर्ष बाद। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसको 6 से मल्टीपल करते हैं, कीजिए इसको भी 6 से और इसको भी 6 से, तो 7 कितने हो जाएंगे 42, इसको करेंगे तो 6×5 कितने हो जाएंगे 30। अब ये 42 और 30 कौन सी एज है हमारे पास, ये हमारे पास 10 वर्ष बाद की है, 10 वर्ष बाद की। और एग्जाम ने हमें क्या कहा भाई, इन दोनों की क्या बताना, हमें वर्तमान आयु यानी कि वर्तमान एज बताना है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एज हमारे पास 10 वर्ष बाद की है, तो पहले आने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जितनी एज है वो इसमें से माइनस कर देंगे। भाई इसमें से भी 10 माइनस, इसमें से भी 10 माइनस कीजिए, ये कितने हो गए 32 आपके, और ये कितने हो गए 20। मतलब जो x है इसकी वर्तमान एज कितनी हमारे पास 32, और जो y है इसकी एज हमारे पास क्या है 20 यानी 20। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, कहीं पर भी हमें x नहीं मानना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों का अंतर बराबर लिखना, दोनों अनुपात का अंतर से इसको डिवाइड करना, जो मान आए डायरेक्ट अनुपात को हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। उसके बाद यहां देखना अगर बाद के हैं तो हमें क्या करना, वर्तमान के लिए इसमें से माइनस करना है। तो उम्मीद करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में क्लियर हो गए होंगे अभी तक, ठीक है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखिए टाइप नंबर हमारे पास क्या है, 3 नंबर जो टाइप है वो देखिए आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप लोगों को सारा जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपको। देखिए इसने कहा भाई ए तथा बी की आयु, एक तो ए है हमारे पास और एक कौन हमारे पास बी, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना हमारे पास 16 वर्ष है। तो सिंपल सा क्या करना आप लोगों को, ए माइनस बी बराबर क्या है आपका 16 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक फर्स्ट कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट। अब एग्जाम ने हमें कहा भी 6 वर्ष पहले, ध्यान रखिए क्या लिख रखा है पहले, अगर यहाँ बाद हो तो प्लस और पहले हो तो माइनस, ये मैंने अभी आपको क्लियर कर रखा है। 6 वर्ष पहले तो हम क्या लिखेंगे, पहले है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -6, ताकि हम क्वेश्चन में हम समझ जाएं ये 6 वर्ष पहले की बात चली है, ठीक है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, यानी तिगुनी थी, ठीक है। 6 वर्ष पहले जो ए की आयु हो बी की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी थी। देखिए इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें क्या डायरेक्ट अनुपात लिख रखा है भाई, 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, 5:1, जो भी लिख रखा है एग्जाम ने, ठीक है। अब की बार उसने कंडीशन में कुछ अलग चेंजमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल। आप देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन के साथ साथ चलना आप लोगों को। देखिए इसने कहा भाई ए की आयु, जो ये ए है ना,
इसकी आयु बी की आयु से कितनी है, 3 गुनी है। किसकी 3 गुनी है, इस ए की। तो हमें बी के बारे में अगर कंफर्म हो तो हम ए की तो इजीली लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, ए का अगर बी का हमने अगर 1 मान लिया तो बी से कितना गुना है ये 3, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3। सिंपल से है भाई, बी की अगर एज अनुपात में 1 है तो ए कितना गुना है इससे, 3 गुना ही तो है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3। हो गया क्वेश्चन आपका। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है वो देखिए आप लोग, हमने सिंपल सा क्या कहा आपको, सिंपल इन दोनों का आपको अंतर लेना है। अंतर इन दोनों का क्या हो जाएगा आपका, 3 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 नंबर। हो गया क्वेश्चन। इस 2 को आपको इस 16 से डिवाइड करना कीजिए। 2 को अगर 16 पे भाग देंगे कितना वैल्यू मिलेगी हमें 8। बस इस 8 को इस 3 से भी मल्टीपल करना आपको और इस 1 से भी। तो ये जो हमारे पास एज निकल कर आएगी वो कितने साल पहले की आएगी, 6 वर्ष पहले की। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो रेशो दे रखा है, ये जो हमें अनुपात दिया गया है यहाँ पे 3:1, ये जो अनुपात है हमारे पास, ये कौन सा अनुपात है, ये 6 साल पहले का है। तो ये जो आपकी एज भी निकलेगी यहाँ पे वो कितने साल पहले की निकलेगी, 6 साल। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 थी कितने हो गई 24 आपका, ठीक है, और 8 एकम कितने हो गई 8 आपका। ये 6 साल पहले का है। और एग्जाम ने हमें कहा भाई इनकी वर्तमान एज बताइए, तो मैंने कहा था अगर 6 साल पहले का है तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों में 6 को ऐड कर देंगे। भाई इसमें भी 6 को प्लस कर दीजिए और इसमें भी 6 को प्लस कर दीजिए। 24 और 6 कितने होंगे 30, और 8 और 6 कितने होंगे 14। मतलब ए की जो एज है वो कितनी है 30 वर्ष और बी की कितनी है 14 वर्ष। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको डायरेक्ट अनुपात मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनुपात ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे यहाँ तक। सिंपल सा बस करना क्या है आपको, अंतर बराबर लिखना है आपको। इन दोनों रेशो जो दे रखा हमें इनका अंतर से इसको डिवाइड करना, जो माना है उससे इसको मल्टीपल करके नीचे लिख लेना। हमें यहाँ पे हमें कंडीशन को जरूर फॉलो करना है। अगर यहाँ पे पहले की है पहले की तो हमें प्लस करना है, अगर यहाँ बाद की हो तो माइनस करना है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो चलिए कर लेंगे। टाइप नंबर हमारी देखिए 4 नंबर आपकी, ठीक है। देखो सभी क्वेश्चन में आपको अलग अलग दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। कितने डीप क्वेश्चन हो, कितने लेंथी क्वेश्चन हो, आपको उन चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे देखिए, हमने अब की बार क्वेश्चन क्या कहा आपको, अरुण तथा दीपक, ठीक है। कोई 2 व्यक्ति हैं आपके, कौन कौन हमारे पास, एक तो अरुण है, अरुण को हम ए से लिख लेते हैं और दीपक को हम डी से इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और यहाँ बराबर में हम क्या डाल देंगे 14। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट। अब सेकंड कंडीशन हमें कहा भाई 7 वर्ष पहले मीन माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई 7 वर्ष पहले, मतलब 7 को माइनस लिख देंगे, ठीक है। 7 वर्ष पहले की आयु का जो अनुपात है वो कितना अनुपात हमारे पास 5:7 है। ये कितनी, जो ये 5:7 है, ये कितने वर्ष पहले का है 7 वर्ष पहले का है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए था तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, ठीक है। वर्तमान आयु नहीं पूछ रखी अब की बार, वर्तमान से भी कितने साल 7 वर्ष बाद की पूछ रखी। कोई दिक्कत नहीं, पहले जो हम अभी तक कैलकुलेशन करते आए सेम वही प्रोसेस करनी कीजिए। देखिए आप लोग इन दोनों का अंतर लीजिए, इन दोनों का अंतर क्या है, 5 में से 7 को माइनस करेंगे कितना होगा 2, ठीक है। इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है आपको, बस बड़ी वैल्यू में छोटी को माइनस करना, आपका जो अंतर हो यहाँ पे लिख देंगे। हो गया यहाँ तक बस। अब इस अंतर को डिवाइड कीजिए, 2 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा आपका 2 7 14, तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिली 7 नंबर, ठीक है। इस 7 को इन दोनों अनुपात से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो एज निकलेगी वो कितने साल पहले की निकलेगी, आपको सभी को कन्फर्म है कितने साल 7 साल पहले की, ठीक है। तो करिए आप लोग 7 5 कितने होंगे 35 और 7 7 कितने होंगे 49। तो ये जो ए और डी यानी कि अरुण और दीपक की जो एज है ये 35 और 49 कितने साल पहले की है 7 साल पहले की है। तो हमें वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जितनी साल है उतनी साल में ऐड करना होगा। भाई 7 साल पहले 35 है तो 7 साल बाद की तो निकालनी हमें, तभी तो वर्तमान आएगा आप लोगों के पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 7 ऐड कर देंगे और इसमें भी 7। तो कीजिए 35 और 7 कितने हो गए 42 और 49 और 7 कितने हो जाएंगे 56 आपकी, ठीक है। तो ये जो एज हमारे पास निकल कर आई ये कितनी है हमारे पास वर्तमान, कौन सी एज हमारे पास 42 और 56, ये वर्तमान एज है। लेकिन एग्जाम ने हमें क्या क्या बोल रखा भाई, अगर वो बोल दे वर्तमान बताइए तो हम बता देंगे भाई अरुण की कितनी है 42 और दीपक कितनी है 56। लेकिन एग्जाम ने कहा वर्तमान नहीं, हमें बताना 7 वर्ष बाद की इनकी आयु बताना है, तो बता देंगे क्या दिक्कत है। देखिए हमारे पास अरुण और क्या आपका दीपक, ठीक है, इनकी वर्तमान एज हमारे पास कितनी है 42 और 56। तो ये तो एज कौन सी हमारे पास
वर्तमान, ठीक है, और पूछा है 7 वर्ष बाद, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें 7 एक बार और ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, वर्तमान से भी हम 7 साल आगे चले गए, तो 42 और 7 कितने हो जाएंगे, 49 आपके, और 56 और 7 कितने हो जाएंगे, 63, ठीक है। तो जो अरुण है इसकी साल क्या हो जाएगी, 7 वर्ष बाद 49 साल का ही, और जो दीपक है ये कितना हो जाएगा आपका 63 साल। कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देख कितना डीप क्वेश्चन है, फिर भी हम इसे चुटकियों में कुछ ही सेकंडों में अपना जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। बस आपको बस थोड़ी सी प्रोसेसिंग पे ध्यान देना, जो हम अभी तक प्रोसेसिंग करते आ रहे हैं उसी के अनुसार आपको चलना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इन दोनों का अंतर 14 है, इन दोनों का अंतर कितना है 2 आपका, 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 7, 7 से इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 35 और 49 क्या है आपकी 7 वर्ष पहले की एज है। हमें करना है वर्तमान में, तो 35 में 7 और 49 में 7 कितने हो गए 42 और 56, तो ये एज कौन सी हमारे पास वर्तमान। एग्जाम ने हमें क्या कहा भाई 7 वर्ष बाद की बताइए, तो हम क्या लिखेंगे 42 और 56 में हम क्या कर देंगे 7 को ऐड कर देंगे, क्योंकि बाद ही तो करना है, बाद में पहले ऐड होता है आपका, तो 7 इसमें भी ऐड 7 इसमें भी, तो अरुण की एज कितनी हो जाएगी 49 और दीपक की एज कितनी हो जाएगी 63, कितने वर्ष बाद 7 वर्ष बाद। तो उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा अभी जो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, ठीक है। इसके बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर ये जो अंतर के क्वेश्चन आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर हमारी 5 देखिए, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो देखिए इसको सेम प्रोसेसिंग हम एक ही कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन निकालेंगे, कैसे भी टॉपिक के क्वेश्चन आपके एज में टोटली क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। देखिए इसने कहा भाई अजय तथा विजय, तो हम अजय को हम किससे लिख देंगे ए इसमें, और विजय हमको वी, ठीक है। अजय तथा विजय की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का 24 वर्ष का अंतर है, तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे 24। फर्स्ट कैलकुलेशन हमारी अंतर हो गया हमारे पास। फिर एग्जाम ने कहा भाई 10 वर्ष पूर्व, ध्यान रखना क्या लिख रहा है पूर्व, तो पूर्व मतलब माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 वर्ष पूर्व, हम समझ गए इसका मतलब पहले की बात चली हुई है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3, कितने 5:3, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 हो गया। आगे चलिए 5:3 था, तो 5 वर्ष पूर्व की इनकी आयु ज्ञात करें। वर्तमान नहीं पूछ रखी, इनकी 5 वर्ष पहले की, कोई दिक्कत नहीं, पहले अपना जो कैलकुलेशन वो देखिए आप लोग। देखिए हमने सबसे पहले इन दोनों की जो आयु का अंतर वो कितना है 24, और 10 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना है 5:3, तो इनका अंतर लीजिए आप, 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2। सिंपल से मैंने कहा आपको इसको इससे डिवाइड करना, कीजिए 2 को अगर 24 पे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा आपका 12, 12 नंबर। अब 12 को इन दोनों से मल्टीपल करना है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे अगर 12 से इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 5 और 3 को हम, तो ये जो एज निकल कर आएगी ये कितने साल पहले की आएगी हमारे पास 10 साल। तो पहले हम निकाल लेते हैं, 12×5 कितने हो जाएंगे 60 आपके, और 12×3 कितने हो जाएंगे 36। मतलब अजय और विजय की जो एज है 60 और 36 से कितने साल पहले की है 10 साल पहले की है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखिए अब एग्जाम ने हमें अगर बोल दे भाई वर्तमान बताइए, तो हम क्या करेंगे इसमें, वर्तमान में 10 साल पहले की है तो 10 ऐड कर देंगे इसमें, सिंपल सी यही तो बात आपकी। लेकिन एग्जाम ने कभी केवल 5 वर्ष पूर्व की आयु बतानी है, लेकिन ये तो कितने वर्ष पहले की है, ये तो 10 वर्ष पहले की है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम केवल 5 को ऐड कर देंगे इसमें और 5 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 65 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा आपका 41 वर्ष। मतलब जो अजय है इसकी 65 वर्ष रहेगी और विजय इसकी 41 वर्ष। कितने वर्ष पहले की है 5 वर्ष पहले की है। कुछ एक के यहाँ पे दिक्कत होती है कि सिर्फ 5 ही प्लस क्यों किया, तो मैं आपको और अच्छे समझा देता हूँ ताकि आपका डाउट नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार से। देखिए हमारे पास जो अजय है, ठीक है, ये अजय हो गया और ये विजय हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अजय और विजय की ये जो 60 और 36 हमारे पास अभी निकल कर आई, ये 60 और ये 36, ये कितने साल पहले की है हमारे पास, ये 10 साल पहले की तो है। तो हम वर्तमान के लिए क्या करेंगे भाई, वर्तमान अगर हमें एज चाहिए तो इस 10 को हम इनमें ऐड कर देंगे, भाई इसमें भी 10 को ऐड कर दीजिए और इसमें भी 10 को ऐड कर दीजिए। देखिए ये हमारे पास 70 नंबर हो गया और ये हमारे पास कितना नंबर हो गया 46 नंबर। तो ये जो हमारे पास एज निकल कर आई, ये कौन सी एज हमारे पास, ये हमारी वर्तमान एज है, ठीक है। लेकिन एग्जाम ने हमें क्या कहा भाई, हमें 5 वर्ष पहले की बताना है, तो 5 वर्ष पहले के लिए
भाई आज अगर मैं 70 साल का हूं तो आज से 5 साल पहले कितने का होंगे, तो उसमें से घटे तो 65 साल, मतलब तो हम 70 में से क्या करेंगे, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो कितना हो गया, 70 में से 5 करेंगे कितना 65, और 46 में से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 41। तो देख पा रहे दोनों सेम ही आंसर आपके, यहाँ 65 है यहाँ 41 है, तो देख पा रहे ठीक है। तो इसमें और एक लंबी कैलकुलेशन करनी होगी हमें, हम इस कॉन्सेप्ट को यही समझ लेंगे भाई ये 60 और 36 जो है हमारे पास ये कितने साल पहले के हैं, ये तो 10 साल पहले की निकल कर आई है, लेकिन एग्जाम ने हमें केवल कितने का है 5 वर्ष पहले के, तो हम 5 इसमें ऐड ही कर देंगे डायरेक्ट यहीं पर ही, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा हो तो यहाँ से कर लेना, अगर यहाँ से नहीं आ रहा हो आपको तो यहाँ से समझ लेना। पहले इसकी वर्तमान के लिए जो हमारी एज आई उसमें 10-10 को ऐड कर देंगे, फिर 5 साल पहले की कहे हमें तो 5 साल हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन निकालेंगे एज के, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं फंसने वाला है, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो यहाँ से मोस्टली 1 नंबर का काम या 2 नंबर का काम आने की पूरी संभावना बनी रहती है, और आराम से इस नंबर को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप अच्छे से 1 से 2 बार देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को, और इसकी कंटिन्यू आपको भाग मिलते रहेंगे। पहला भाग है इसका, फिर सेकंड भाग योग से रिलेटेड, फिर गुणा से, इस प्रकार से आपको चारों भाग मिल जाएंगे। चारों भाग जैसे ही कंप्लीट हो जाए दोस्तों उसके बाद अपनी बुक उठाना, आप किसी भी बुक में देखना, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।